है हमारा अध्याय 3 आरंभिक नगर। तो चलिए इनके भी हम इस प्रश्न जो इस पार्ट में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन की संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था। तो आप इसका उत्तर करेंगे महान स्नानागार का उपयोग किया जाता था। इसके बाद इसी में आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तीनों ओर से विभाजित था। तो आप इसका उत्तर करेंगे धौलावीरा। आपको यहाँ पर धौलावीरा लिखना भी है। ओके, धौलावीरा। ओके, इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 3 है। यहाँ पर प्रश्न 3 देखेंगे, सुमेलित कीजिए। तो हमें अब पत्थर और शंख है, तो पत्थर और शंख को हमें मिलाना है प्राकृतिक वस्तुओं से। फेयंस है तो ये है कृत्रिम वस्तुएं। पत्थर की मोहर ये हमें हड़प्पा से देखने को मिलती हैं। मन का चमकाना ये विशेषज्ञों का कार्य होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इनको सही जोड़ियाँ मिला देना है। इसके बाद आपसे प्रश्न 4 पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का जलवायु परिवर्तन, विदेशियों का आक्रमण, बाढ़, है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो सबसे जो मेन कारण देखा जाता है बाढ़ को माना जाता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन भी एक फैक्टर था, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण ही बाढ़ आई होगी ऐसा माना जाता है कुछ इतिहासकारों का। लेकिन फिर कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि विदेशियों का आक्रमण भी हुआ था। तो इसलिए हम यहाँ पर उपरोक्त सभी लिखेंगे। ओके, अगर आपसे उपरोक्त सभी नहीं होता और चौथा ऑप्शन होता कोई भी, तो फिर आप सबसे फर्स्ट चॉइस आप देते बाढ़ को। तो यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर करेंगे ऑप्शन डी। ओके, इसके बाद हमें प्रश्न 5 देखने को मिलता है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये आपका अध्याय 3 है। इस तरीके की आपकी PDF देखने को मिलेगी, सभी उत्तर हैं यहाँ पर। देखिए धौलावीरा है ना। आपका सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तो ये हमने उत्तर बता दिया है ना। फिर इसके बाद आपका हमने ये भी कंप्लीट कर दिया था। फिर आपका आता है कि मोहनजोदड़ो की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। तो यहाँ से आप इसका उत्तर लिखेंगे, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इनमें प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ा गई थी। ओके, इसका फिर देखिए प्रश्न 5 के बाद प्रश्न 6 आप बुक से मिला लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर उत्तर मैंने लिख रखे हैं, आप फिर भी एक बार बुक से मिला लीजिए। प्रश्न 6 आपको यही देखने को मिलेगा कि हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे पत्थर, तांबे, कांसे। तो बच्चों यहाँ पर आपको तांबे लिख लेना है, ठीक है, तांबे। ओके, तांबे, कांसे और चांदी, सोने चांदी की वस्तुएं हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को प्राप्त हुई थीं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 7, हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो अभी हमने क्या किया था, हमने मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई 2 विशेषताएं बताई थी। अब हम करेंगे हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं। तो इसमें आप पहला लिखेंगे नगर निर्माण प्रणाली, सड़क निर्माण, है ना, सामाजिक जीवन, वर्ण व्यवस्था थी, और खान पान एवं रहन सहन, मनोरंजन आदि। तो ये आपको हड़प्पा कालीन 3 विशेषताएं लिखना है। यदि आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था। हमें क्या नगरीय व्यवस्था क्यों बताना है, आप सभी लोग जानते हैं कि यही एक नगरीय व्यवस्था थी, है ना। तो इस तरीके से नगरीय व्यवस्था में क्या होगा, ऑब्वियसली सड़क निर्माण होगा, तो इसलिए वो लिख दिया। जीवन क्या थी, वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, और मनोरंजन आदि के कार्य भी किए जाते थे। इसका 8वां देखिए, हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हड़प्पा काल के लोगों की जल निकासी व्यवस्था बहुत व्यवस्थित और विकसित थी। हर घर में नालियाँ थीं जो गली की नाली में जाकर मिलती थी। इस तरीके से प्रश्न आप 8 का उत्तर करेंगे। इसके बाद प्रश्न 9 है कि कच्चा माल किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो चलिए इसका हम उत्तर लिखेंगे, कच्चा माल उन मूल को कहते थे जिनका उपयोग विविध शिल्पों में उत्पादन कार्य के लिए होता था। ठीक है, ये आपको हटा लेना, ठीक है। उन मूल को कहते थे, जैसे चीनी मिल के लिए गन्ना कच्चा माल है। उन मूल क्या बोल सकते हैं, मूल उद्योगों को बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न 10, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी खनिज धातु से परिचित थे, उनका आयात वे किन प्रदेशों से करते थे। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे, टिन, कांसे और सोने की वस्तुओं से परिचित थे। वे आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। इस तरीके से आप प्रश्न 10 का उत्तर करेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 11, आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, आरंभिक नगर के लोग भोजन में गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तेल और सरसों का उपयोग करते हैं। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न 12,
हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, इस सभ्यता के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे, इसलिए नगर में भाव अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार बनाए गए थे और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुतायत से किया जाता था। इस तरीके से 12वें प्रश्न का उत्तर करेंगे। इसके बाद फिर आपका प्रश्न क्रमांक 13 है, हड़प्पा कालीन नगरों में धौलावीरा व लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, धौलावीरा में साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी और लोथल में कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। कीमती पत्थर मिल जाता था और कच्चा माल भी आसानी से मिल जाता था, इसलिए धौलावीरा क्या होता है, ज़मीन उपजाऊ थी तो कृषि होगी तो व्यवसाय होगा, तो उद्योग होंगे तो तीनों ओर से खुला हुआ। इसलिए धौलावीरा हमने ऑब्जेक्ट में पढ़ा था कि तीनों ओर से खुला हुआ कौन सा क्षेत्र है, धौलावीरा है। इसके बाद देखिए प्रश्न 14, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा, चिरकोटदा, लोथल, मोहनजोदड़ो, चंद्रदड़ो, गावेरीवाला। तो ये हड़प्पा सभ्यता वैसे देखा जाए तो ये सभी पाई गई थी स्थल, तो उन्हीं को हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हड़प्पा, तो ये यहाँ पर आपको हड़प्पा कर लेना है। इसके बाद गावेरीवाला आपको यहाँ पर कर लेना है, ये आपको गुजरात पाकिस्तान के जो है गुजरात उसके आसपास मोहनजोदड़ो कर लेना है, ये चिरकोटदा हो जाएगा, चंद्रदड़ो, धौलावीरा, चिरकोटदा, लोथल आपका गुजरात में है, कालीबंगा है ना, और इसके बाद राखीगढ़ी। ओके, तो इस तरीके से हमने अध्याय 3 कंप्लीट कर लिया है। अब हम अध्याय 4 से आगे की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपकी जो और वीडियो रहेंगी वो आपके पास पहुंच जाएंगी। ओके।